नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दिल्ली धमाके के बाद इन्वेस्टिगेशन जारी है और यह जांच कई सच्चाइयों को हमारे सामने लाकर रख रही है। दोस्तों, जो सच्चाई निकल कर आ रही है, सबसे पहले तो वो हमें कबूल करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भारत के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम सच्चाई को बहुत कम कबूल करते हैं। अपने आंखों के सामने देखी हुई बात को भी भुला देने की आदत, और इस आदत ने हमको हमेशा बहुत नुकसान पहुंचाया है। इतिहास इस बात का गवाह है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि हम वो नहीं कर सके जो 9/11 के बाद अमेरिका ने किया था, या चार्ली हेब्डो के बाद फ्रांस ने, या फिर 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने करके दिखाया है। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा, हमको यह मानना पड़ेगा कि हम सुरक्षित नहीं हैं। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, हो सकता है कि कुछ लोगों को इस बात से समस्या हो जाए, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि अक्सर हम यही सच्चाई भूल जाते हैं, और जब जब भूलते हैं तो दहशतगर्द हमें यह याद दिलाते हैं जैसे कि हमको चिढ़ा रहे हो। क्योंकि जब मुंबई का ताज होटल सुरक्षित नहीं है, जब देश की संसद सुरक्षित नहीं है, जब हमारे देश के मंदिर सुरक्षित नहीं है, और यहां तक कि लाल किले का चौराहा सुरक्षित नहीं है, तो क्या हम यह कह दें कि हम सुरक्षित हैं? और दोस्तों, आज इस समस्या को आपके सामने किसी दिन, किसी तारीख, किसी सरकार, इसकी सरकार या उसकी सरकार की नजर से नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि मैं आपकी नजर से यह सच्चाई आपको दिखाना चाहता हूं। और इसलिए आपसे यह कहूंगा कि आप आंखें खोलिए और भगवान के लिए आप सच जरूर बोलिए। यह बात क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह सच्चाई है। आपको यह देखना पड़ेगा कि कोई आपके घर के बगल में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट अगर इकट्ठा कर रहा है, कोई अजनबी है और उसके घर पे इतना सामान आ रहा है, तो एक बार आंख आपकी खुलनी चाहिए। आप बेधड़क होकर अपने घर पर नहीं सो सकते, क्योंकि आसपास का माहौल इस वक्त आपके सामने है। दूसरी सच्चाई दोस्तों, दूसरी सच्चाई यह है कि लाल किले पर यह जो धमाका हुआ है, वो धमाका छोटा था। आप कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हो भाई, ये धमाका छोटा था क्या? लेकिन सच्चाई यह है कि यह धमाका उस अनुपात में बहुत छोटा था जितनी बड़ी साजिश रची गई थी। क्योंकि खुलासा यह हुआ है कि उमर की तरह कई फिदायीन हमलों की तैयारी थी। रॉकेट से हमले किए जाते, ड्रोन से हमले किए जाते। यह जो बारूद पकड़ा गया, यह जगह जगह फटता, यह पूरी की पूरी प्लानिंग थी। और कैसी प्लानिंग थी, यह रिपब्लिक भारत आपको लगातार दिखा रहा है। इसलिए यह मैं कह रहा हूं कि यह बहुत बड़ी साजिश टल गई है। दोस्तों, तीसरी सच्चाई क्या है? तीसरी सच्चाई यह है कि यह हमला पूरी तरह से एक कट्टर इस्लामिक जिहाद का नतीजा था। इसमें कोई भटका वटका नौजवान नहीं है दोस्तों, कोई एजुकेशन की कोई कमी वमी नहीं है। यह पूरी तरह से रेडिकल हमला था, सोचा समझा था, प्लान था, फिदायीन हमला था, और यह कबूल करना पड़ेगा। यह तीसरी सच्चाई है। चौथी सच्चाई यह है कि यह जो रेडिकल एलिमेंट हैं, यह कट्टरवाद जो है, यह तब तक नहीं मिटेगा जब तक इसकी जड़ पर वार नहीं किया जाएगा। वो जड़ चाहे पाकिस्तान के अंदर वो जड़ हो, या हिंदुस्तान में घूमने वाली वो हमदर्दों की गैंग, जिनको मरने वाले बेचारे नहीं दिखते हैं, मारने वाले बेचारे दिखते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि भाई ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ये भटके हुए नौजवान है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है। कट्टरवाद की जड़ पर करारा प्रहार करना पड़ेगा, और इसके लिए जो बन पड़े, जैसे बन पड़े, वो सरकार को भी करना पड़ेगा, हमको आपको भी करना पड़ेगा। दोस्तों, पांचवी सच्चाई, यह बहुत कड़वी है, कुछ लोगों को बहुत बुरी भी लग सकती है, लेकिन मैं कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। वो यह है कि भारत के बहुसंख्यक लोग अब यह कबूल नहीं करेंगे कि कोई उनको काफिर कहे, कोई उनको मुशरिक कहे। और ये वो अब तक झेलते आए हैं, लेकिन अब आगे नहीं झेलेंगे। हिंदू आखिर क्यों सुने कि कोई उनको काफिर कहना सिखा रहा है, कोई उनको मुशरिक कहना सिखा रहा है? या आखिर कब तक कबूल किया जाए, कब तक ये अपमान सहा जाएगा? ये नहीं चलेगा। और कुछ जो संगीत बजाने वाले लोग हैं, वो आपको ये भी बताएंगे कि भाई काफिर का मतलब तो बहुत सरल होता है, लेकिन हमें मालूम है कि इस काफिर के नाम पर क्या क्या इस देश के अंदर हुआ है। इसलिए ये लफ्ज ये सुनने लायक नहीं है, और ना इसको सुना जाएगा। और इसका रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है दोस्तों? इसका रिफ्लेक्शन समाज में दिखाई देने लगा है, और सियासत में भी दिखाई देने लगा है। नेताओं की भाषा से आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं,
लेकिन उनके अंदर का भाव आपको पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, वो समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं रघुराज सिंह। ये बहुत तीखे अंदाज में सामने आए और उन्होंने बोला कि मस्जिदों पर ताला लगा देना चाहिए, मदरसे बिल्कुल बंद कर देने चाहिए, यहां तक कि देश में अल्पसंख्यक संस्थान ही बंद कर देने चाहिए। बहुत कड़वी बात उन्होंने कही। उनका मानना यह है कि आतंकी ये नर्सरी है और इसलिए सबको बंद कर देना चाहिए, यहीं से आतंक निकल रहा है। अब जो बोला उसके बाद राजनीतिक भूचाल सा आया हुआ है। विपक्षी दल इस बात से बहुत नाराज हैं, खफा हैं कि रघुराज सिंह ने ऐसा बोला क्यों। लेकिन सच्चाई केवल इतनी नहीं है कि उन्होंने बोला है, जो बोला सो बोला, उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन बात तो इससे आगे निकल चुकी है, उसको भी कबूल कीजिए क्योंकि वो भी सच्चाई है, वो डेटा है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में अब तक सिर्फ बोला नहीं गया है, उत्तर प्रदेश में अब तक 300 से ज्यादा मदरसे या तो सील कर दिए गए या वैध थे तो ध्वस्त कर दिए गए। उत्तराखंड की थोड़ी सी बात कर लीजिए, यहां 227 से ज्यादा अवैध मदरसे सील हो चुके हैं। और आगे क्या होने वाला है? आगे ये पूरा का पूरा जो मदरसा बोर्ड है वो 2026 के बाद उस पर बड़ा सा एक ताला लगने वाला है, ताला लगने वाला है। और असम में क्या हुआ? असम में 1281 मदरसे थे, ये हमेशा के लिए बंद हो गए हैं और उनको कन्वर्ट कर दिया गया एक नॉर्मल स्कूल में, जैसे सामान्य स्कूल चलते हैं वैसा असम में हुआ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हमेशा इस बात को कहते आए हैं कि ये मदरसा से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर ये निकलने वाले नहीं हैं, इसलिए हम नॉर्मल स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। तो बात रघुराज सिंह ने जो कहा उससे आगे बढ़ चुकी है और इसलिए आज सवाल यह है कि क्या मदरसा बैन से आतंक पर लगाम लगेगी या इसके पीछे सियासी नफा नुकसान की राजनीति ज्यादा है? चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए। देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। अगर वो वाकईतन ये समझते हैं कि अल्पसंख्यक संस्थाओं से आतंक फैल रहा है और उनके संख्यक संस्थाएं हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए, तो उनको चाहिए कि संविधान को पहले आग लगा दे और उसके बाद फिर वो जैसा समझ में आया मनुस्मृति से इस देश को चलाएं। हल्ला होगा तो मजा आएगा, आज से ही पूरा मदरसा बंद कर दो। आज़ादी की लड़ाई में मदरसे वाले फांसी के फंदे पर 50 हजार लाखों और फांसी के फंदे पर चढ़े थे। मदरसे वाले कोई गलत काम नहीं करते। असम के जो मुख्यमंत्री हैं ना, ये बहुत ही जहरीली बातें करते हैं, नफरत की बातें करते हैं। मैं समझता हूँ ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। भारत के संविधान में मदरसा नाम का शब्द ही नहीं है। एक बार ढूंढ के दिखाइए भारत के संविधान में कहीं मदरसा लिखा हो। कहीं न कहीं एटीएस इस जांच के बहाने पूरी मुस्लिम कौम को प्रताड़ित करना, हरेसमेंट करना, धन उगाही करने का धंधा शुरू हो जाएगा।